मत जाओ ना। बहुत देर हो गई रणबीर, मैं नहीं रुकूंगी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये बैग घर के अंदर रहेगा। इस बैग में मेरा सामान जैसा आप सोच रही है वैसे से घर। तो सफाई किस बात की दे रही है आप? अब वो जब खुद से जा रही है तो आप उस पर चोरी का इल्जाम लगाना चाह रही है? बस, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में मत बोलना। ये बैग घर के अंदर रहेगा। ये बैग जिसका है वो भी घर के अंदर रहेगा। मेरी बहू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो पल्लवी? ये बात तो नहीं हुई थी हमारी नीचे। और रिया तुम्हारी बहू है, तुम्हें कहना चाहिए कि मेरी बहू इस घर में रहेगी और प्राची को इस घर से जाना चाहिए। और वो जा रही है तो उसे जाने दो ना, तुम क्यों उसे रोक रही हो? शट अप आलिया। Just shut up. जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं सोचती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे घर में। कुछ दिन पहले मैं मेहमानों को कह रही थी कि मेरी बहू रिया प्रेग्नेंट है, और अब कुछ दिन बाद कहूंगी कि प्राची प्रेग्नेंट है। पहले मैं सोचती थी कि रणबीर की वाइफ रिया है, और अब मैं सोचती हूं कि मेरी बहू प्राची है। Enough of this nonsense. What stupidity. मॉम, व्हाट डज दैट मीन मॉम? मतलब अभी आपने क्या सोचा है? मैं आपकी बहू नहीं हूं। Not now, Riya. अंदर चलो। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि प्लीज जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है इसे रिक्वेस्ट करने की। मेरा ऑर्डर मानना ही होगा इसे। गेट आउट। मैं तब तक किसी से माफी नहीं मांगती जब तक दिल से मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, या मैं दिल से गिल्टी फील करती हूँ। तुम्हें लेकर बहुत पहले मुझे गिल्टी फील हुआ है, लेकिन मेरी ईगो ने हमेशा तुमसे माफी मांगने से रोका है मुझे। लेकिन आज आई एम सॉरी। I am sorry, Prachi. I am really, really, really sorry. हर उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। बहुत सुना है मैंने तुम्हें, बहुत।
जो नहीं बोलना था वो भी बोला है। आलिया ने तो तुम्हें बांझ भी बोला, लेकिन मैंने उसे बोलने दिया, उसे कुछ नहीं कहा मैंने। So sorry about that. प्राची, तुमने मुझे अपनी मां समझा, लेकिन मैं तो तुम्हारी सास भी नहीं बन पाई। तुमसे जितने रिश्ते थे, उन रिश्तों को ना निभाने के लिए आई एम सॉरी। प्राची, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ, दिल से माफी मांग रही हूँ तुमसे। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुमने जितने भी आंसू बहाए, उन सारे आंसुओं के लिए आई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैंने आज तक जितनी भी बातें सुनाई तुम्हें, वो सब आलिया की वजह से सुनाई। आलिया मुझे भड़काती थी, प्रवोक करती थी। शाना से पूछो, उसे पता है। जब आलिया मुझे भड़का रही थी, उसने देखा है, वो जानती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर भी चाहती है कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 100% मेरी गलती है। मुझे नहीं सुननी चाहिए थी उसकी बात, लेकिन मैंने सुनी। मैंने दिल से काम नहीं लिया, मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। मेरा मुंह, आंख, कान सब कुछ बंद थे, लेकिन जो उस वक्त नहीं कर पाई प्राची, मैं आज करना चाहती हूँ। मैं दिल से तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं कर पाई मैं, लेकिन तुम्हें इस घर से तो नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो प्राची। तुम्हारी माफी मुझे सिर्फ एक अच्छी सास ही नहीं, एक अच्छी मां बनने में भी मदद करेगी। तुम आज अगर चली गई ना, तो तुम्हारे साथ साथ मैं अपने आप को भी खो बैठूंगी। आज तक कुछ नहीं मांगा तुमसे मैंने, सिर्फ एक माफी मांग रही हूं तुमसे। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं अपनी हर एक गलती सुधारना चाहती हूँ, इस घर को सुधारना चाहती हूँ। प्राची, आज सिर्फ एक सास नहीं, एक माँ भी माफी मांग रही है तुमसे। एक सास गलती कर सकती है, लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। माफी दे दो मुझे प्लीज। तुम्हारी इस हालत में मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हें इस घर से कैसे जाने दूं? मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे साथ मेरे 9 महीने से बड़े कैसे हो सकते हैं, लेकिन आज तुम ये नंबर गेम जीत गई हो। 7 फेरों के साथ साथ 9 महीने भी है तुम्हारे पास। गलतियां बहुत की है मैंने, प्लीज मुझसे पाप मत करवाओ। प्राची, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे, रणबीर को, हम दोनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। रणबीर के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा मत बोलो प्राची, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम गुस्से में हो अभी, इसलिए ऐसा कह रही हो ना। तुम शांति से सोचो, लेकिन अभी यहां से मत जाओ। प्लीज मत जाओ प्राची, प्लीज। पल्लवी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इस घर को उसके पल्लवी वापस मिल गई। मुझे मेरी बहू मिल गई, मुझे तेरी बहू।
I am sorry, प्राची. I am really sorry. अगर तू इस लड़की के साथ रहना चाहता है तो तू भी निकल इस घर से. मैं तो तुम्हारी सास भी नहीं बन पाई. जब रणबीर ने रिया की मांग में कुमकुम भर दिया है तो वही कुमकुम तुम्हारे मांग की शोभा कैसे बढ़ा सकता है? इसलिए मैंने पानी डालकर तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटा दिया. शहना, उन्हें मुझसे माफी मांगी, मम्मी ने मुझसे माफी मांगी, ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगी. उन्हें माफी मांगने की क्या जरूरत थी? ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बजाय मुझे गले लगा लेती, आशीर्वाद देती. मेरे लिए बहुत था. मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे सास नहीं, मुझे माँ चाहिए थी. और आज वो मुझे मिल गई. तूने देखा ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं. थैंक यू प्राची, जो तुम रुक गई. मेरी बात नहीं तो मेरी मॉम की बात सुन ली. पर अच्छा हुआ कि तुम रुक गई. प्राची, तू चुप हो जा. मैं पानी लेकर आती हूँ. मैं जल्दी से पानी लेकर आई. तुझे क्या कर रही हैं आप? रिया, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ ताकि तुम सामान फेंककर अपना गुस्सा उतार सको. रियली? आपको लगता है कि मेरी लाइफ का एक ही मकसद है? बस अपना गुस्सा निकालना ऑल द टाइम, राइट? दैट्स व्हाट यू थिंक ऑफ मी. लेकिन रिया, अपना गुस्सा उतारना कोई बड़ी बात नहीं होती. ये उससे भी बड़ी बात है बूजी. दिस वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा. मुझे प्लीज टेल मी, क्या सच में मॉम ने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? हाँ, बताइए ना. मतलब जहां उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था धक्के मार के, उसे घर के अंदर लेके आ गई. हाँ, यही हुआ था. आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना, मुझे बताइए. क्या सच में मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? बताइए. ये कैसे हो सकता है? How is this possible? Mom? How can mom do this with me? जब कुछ उल्टा होना ही था तो प्राची खुद बोल लेती कि मुझे इस घर से नहीं जाना. ये घर मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा सब कुछ है. नहीं तो रणबीर रोक लेता, बोल देता कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में रहे. लेकिन मॉम, वो तो हमेशा से चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए. उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहू माना है. गॉड डैम इट, नॉट दैट प्राची. लेकिन आज उसे अपनी बहू बोलकर उसका वेलकम बैक करके उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है बूजी. एंड शी वेरी वेल न्यू दैट आई एम प्रेग्नेंट. हाँ, बेसलेस ही सही, फेक सही, झूठी सही, लेकिन वो तो मैं प्रेग्नेंट ना. उनके लिए तो मैं मां बनने वाली हूँ, राइट? आप ही बताइए, एक होने वाली माँ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? अरे आज मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इमेजिन आगे मेरे साथ क्या करेंगे. मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है. बहुत 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 गलत हो रहा है. रिया, जस्ट काम डाउन. पल्लवी ने कहा ना कि वो तुम्हारे बारे में क्या बोला? कल बोलेगी. नो बुजी, लोग मेरे बारे में कुछ क्यों बोलेंगे? वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मेरे बारे में वो कब क्या बात करने वाले हैं? वो कौन होते हैं मेरे बारे में डिसाइड करने वाले कि कब क्या करूंगी मैं? आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ. मैं डिसाइड करूंगी.
कि मैं अपने साथ क्या करने वाली हूं और किसी और के साथ भी मैं क्या करूंगी। And you know what? जिस घर में मेरी जगह प्राची को बहू का सम्मान मिलेगा, जिस घर में मेरी जगह प्राची को सबका प्यार मिलेगा, मुझसे ज्यादा इज्जत मिलेगी, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, मुझे ऐसे घर से अभी के अभी जाना है। क्या कहा तुमने? ये घर छोड़कर जाओगी? रिया, ये कहाँ लेके जा रही हो तुम ये सामान? हाँ, ये सामान छोड़ो। दिस इज नॉट द वे। कहीं नहीं जाओगे तुम, छोड़ो इसे। क्या पागलपन है ये? और ये कौन सा तरीका है गुस्सा निकालने का? घर छोड़कर गई ना तो दोबारा नहीं आ पाओगी यहाँ पर। जी, बाहर कब जा रही हूँ जो वापस आने का सोचूंगी? तुमने अभी तो कहा कि तुम ये घर छोड़कर जा रही हो। फूजी, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा कि जिस घर से मेरी जगह प्राची को ज्यादा सम्मान मिले एज अ बहू, जिस घर में प्राची को मुझसे ज्यादा प्यार मिले, मुझसे ज्यादा इज्जत मिले, इंपॉर्टेंस मिले, उस घर से मैं अभी के अभी जा रही हूँ। You know what that means? मैं घर छोड़ के नहीं जा रही, मतलब मैं जाऊंगी पर ऑब्वियसली कोई मुझे जाने थोड़ी देगा। सब मुझे रोक लेंगे, जैसे उस प्राची को रोका था। The whole point is कि प्राची को भी तो पता चले कि मेरी इस घर में कितनी इंपॉर्टेंस है, तब मुझे कितना प्यार करते हैं। आप मेरे पीछे मत आना, जब आपको मेरी चीखने की आवाज सुनाई देना तभी आना। रिलैक्स, मैं फेक चीखूंगी, जस्ट लाइक दिस। कोई मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, कोई मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। मैं रोऊंगी पूजी, मैं चिल्लाऊंगी। And then you know what will happen? सब भागे भागे मेरे पीछे आएंगे, भर भर के अपना प्यार बरसाएंगे, और वो प्राची, उसे देखा नहीं जाएगा, जल के राख हो जाएगी। आप बस अपनी टाइमिंग सही रखना। आओ, आओ बैठो यहाँ। चलो। अगली पिछली कोई बातें नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि सब बातें भूल जाओ। जो बात तुम्हें डिस्टर्ब करती है, तुम्हें रुलाती है, तुम्हें हर्ट करती है, वो सारी बातें भूल जाओ प्राची। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है, तो तुम मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या समझेंगी। लेकिन प्राची, चोट पहुंचाने वाला ही जानता है कि चोट कितनी गहरी है, तकलीफ कितनी ज्यादा है, वो वही जानता है। और चोट का इलाज भी उसे ही पता होता है। ये सच है कि जो बीत गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ नया करके एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना। थोड़ा मैं तुम्हें समझती हूँ प्राची, थोड़ा तुम मुझे समझ लो। माँ बनने वाली हो, एक माँ की मजबूरी समझ सकती हो ना। मैं आपको समझ रही हूँ,
मैंने हमेशा एक बेटी बन के ही आपके बारे में सोचा है, आपको समझने की कोशिश की है। और आप मेरे लिए बुरी थी तो उसका भी कोई कारण रहा होगा, मुझे पता है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, उसके हालात, उसका समय बुरा होता है। और आप कभी बुरी नहीं थी, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है क्योंकि आप है ही ऐसी। मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई है और कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी अच्छी मत बनो प्राची कि मुझे अपनी सारी बुराइयां सादा दिखने लगे। आई नो तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना बेटा ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आप सामने वाले को गिल्ट फ्री महसूस करा सके। बेटा